स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आज हम सभी कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में हमारा पहला टॉपिक था प्रकाश का पाठ चल रहा था। उसमें हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, मतलब अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसे सीखते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उत्तल दर्पण बनाना होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार का उत्तल दर्पण। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। आप जानते हैं किसी वस्तु का इमेज उस दर्पण पर बनाने के लिए उस वस्तु के उसको सम्मुख, मतलब उस दर्पण के सम्मुख उस वस्तु को हम सर्वप्रथम रखते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, वह अनंत पर रखी गई है। क्या एक वस्तु है, वह अनंत पर रखी गई, कुछ इस प्रकार से है AB। अब हमें AB का प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो आपने तरीका सीखा था क्या कि हम उस वस्तु के किसी बिंदु से दो किरणें भेजेंगे, दो किरणों को भेजेंगे। जब वह किरण उस दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे A बिंदु से कुछ प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण कुछ इस प्रकार से डालते हैं, और यहाँ पर आप जानते हैं फोकस होगा, और ये हमारा वक्रता केंद्र। अनंत से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो पहला हमारा पॉइंट होगा जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हो। कहाँ हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। हमें क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से लौट जाएगी, और क्या होगा, यहाँ पर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। जब दो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात प्रकाश की किरणें फोकस पर मिल रही हैं, तो फोकस पर क्या होगा, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट होंगे इसकी स्थिति का। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं AB का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो पहला पॉइंट होगा यह फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा हमारा क्या होगा, वस्तु का आकार छोटा होगा कि बड़ा। तो वस्तु इतनी बड़ी थी, लेकिन प्रतिबिंब में वस्तु का आकार क्या है, छोटा है। तो हम कह दें प्रतिबिंब क्या होगा, हमारा छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। किससे, वस्तु से। इसके बाद हम कह सकते हैं यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। तो हम देख रहे हैं वास्तव में यह क्या हो, इसे हम क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, इसे जबरदस्ती मिला रहे हैं। अर्थात यह हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। और प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा कि उल्टा। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। ठीक, तो इसके संबंधित कुछ पॉइंट थे। इसी प्रकार जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए, तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो सर्वप्रथम इसमें हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम उत्तल दर्पण
बनाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से खींच देंगे। ये हमारा अनंत है, ये हमारा ध्रुव है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। यहां पर दिखा देंगे कि ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक। अब इसके बाद क्या देखेंगे, वस्तु से कम 2 किरणें भेजेंगे। यही तो कहते हैं कि यहां से यदि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अर्थात कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक। एक तो पहली किरण हो गई। दूसरी किरण, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है कुछ इस प्रकार से, तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका। और इसे यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये दोनों किरणें कुछ इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहां पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप बताना, ध्रुव और फोकस के बीच में। यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, वस्तु से क्या होगा, छोटा। तो लिखिए इसकी स्थिति क्या लिखेंगे हम, स्थिति में लिख सकते हैं क्या, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह छोटा होगा कि बड़ा, तो आप कहना इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। सीधा होगा कि उल्टा, तो हम कहेंगे इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। अगला पॉइंट, यह क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि आभासी, तो हम कह सकते हैं यह हमारा होगा आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक। तो इस प्रकार हमने ये जाना। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग। आप जानते हैं यहाँ उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब बनाने की 2 ही स्थितियां होती हैं। पहला, वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए। बेसिकली यहाँ पर 2 ही स्थितियां होती हैं। यदि और बनाना चाहे तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे खिसकाते जाएंगे, इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता चला जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अब इसे उपयोग समझने के लिए आप इसे थोड़ा सा समझेंगे कि यदि किसी वस्तु का देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु सामने आएगी, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। दूर पर रखी होगी वस्तु छोटा दिखाई देगा। आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, दूर पर कोई वस्तु मतलब कोई गाड़ी आ रही है, साइड वाले यदि मिरर में देखेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा सा दिखाई देगा। यदि हम यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग कर लें, थोड़ा सा समझिए, हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो वह प्रतिबिंब क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। एक छोटी सी गाड़ी यदि आपके बगल में आएगी तो उस मिरर में प्रतिबिंब उसका बड़ा सा दिखाई देगा। तो बड़ा सा दिखाई देगा तो आसपास की चीजें हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी और हमें दिक्कत होगी चलाने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्कूटर मोटर वाहनों में साइड जो मिरर लगता है उसमें हम क्या करते हैं,